दोस्तों, आज 26 जनवरी स्वतंत्र भारत का 74वां गणतंत्र दिवस, 74th रिपब्लिक डे ऑफ फ्री इंडिया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी लोगों की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 26 जनवरी के प्रारूप, 26 जनवरी के शिल्पी, द आर्किटेक्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, पिछले 74 साल से 26 जनवरी मनाते देखते आ रहे हम लोग। मेरे लिए तो बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं इस दिन को बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार करता हूँ। और लोगों को ये बात बताने की मैं कोशिश करता हूँ, या मैंने की है, कि 26 जनवरी ये केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का दिन है। और अगर हमें 26 जनवरी मनानी है तो हमें सबसे पहले इस दिन के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हमें अभिवादन करना चाहिए, उन्हें हमें याद करना चाहिए। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें एक महान संविधान की भेंट दी, और उस संविधान ने हम सब भारतीयों को तमाम न्याय अधिकार बहाल किए। हमारा देश जो कई जाति धर्म प्रांतों में बिखरा हुआ था, बटा हुआ था, उन सभी लोगों को एक भारत बनाकर, अखंड भारत बनाकर आज हम सब लोग को एक धागे में बांधा है उस संविधान के माध्यम से। और उस संविधान ने सभी भारतीयों को पढ़ने लिखने, प्रोग्रेस करने के, प्रगति करने के सारे अवसर हमें प्रदान किए। तो हमें अगर 26 जनवरी मनानी है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और भारतीय संविधान, इन दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उनका पूजन होना चाहिए, उन्हें अभिवादन करना चाहिए, या उनकी जय जयकार होनी चाहिए। किंतु ऐसे होते दिखता नहीं। आज भी हम उसी तरह ये दिन मनाते हैं, और ख़ासकर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, हर पॉलिटिकल अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वे इस दिन को इस तरह मनाते मानो उनका एजेंडा, उस एजेंडे का प्रचार करने के हेतु से वे लोग मनाते हैं। जैसे कांग्रेस के लोग ये मनाएंगे तो वो सारे इसका श्रेय गांधी, कांग्रेस, नेहरू और इन सब लोगों को देते हैं। ये बीजेपी आरएसएस वाले देखेंगे तो ये कुछ और ही बलता सलता करते हैं, भारत माता की जय, इस तरह के कुछ भी। लेकिन जो चीज़ इन्हें करनी चाहिए, ठीक है, अपनी बात तो कहने का आपको भी अधिकार है, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो भी तो आपको बतानी चाहिए ना। लेकिन जानबूझकर क्या आप लोग ये बात जानते नहीं? मुझे तो हैरानी होती। वे सब जानते हैं इस बात को कि ये दिन सिर्फ बाबा साहब ने दिया, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि बाबा साहब का नाम लेने से किसी को कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। फ़ायदा तो इन बातों में, पॉलिटिकल एडवांटेज तो इस बात में मिलता है कि आप अपने नेताओं को बड़ा करें, आप अपने आइडियोलॉजी को बड़ा करें। ऐसी आइडियोलॉजी जो सिर्फ आपको प्यारी है, आम भारतीयों को प्यारी नहीं है वो आइडियोलॉजी, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, सन 2000 से, सिंस 2000 मैंने इतनी कोशिश की है ये सारी बातें लोगों को बताने के लिए। एक तरह से मैंने अपनी जान लड़ा दी है। अगर इतनी ही कोशिश, इतने ही मैं मेहनत या इतना ही डेडिकेशन मैं किसी और फील्ड में देता तो शायद बहुत मुझे तरक्की मिलती, पढ़ाई हो या और किसी भी क्षेत्र में। या मुझे गानों का शौक़ है, अगर मैं गानों के लिए अगर इतना डेडिकेशन देता था, इतनी मेहनत करता, तो शायद आज एक नामचीन सिंगर छोटे मोटे तौर पे होता था। मैं बिज़नेस करता हूँ, अगर बिज़नेस को मैं इतने डेडिकेशन से करता था तो आज अच्छा खासा बिजनेसमैन होता था। किंतु वो सारी चीज़ें मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना देश। और इसीलिए मैंने इस दिन को प्रचार करने के लिए अपनी जान लड़ा दी। और कहते हैं कि
अगर आप किसी भी चीज़ से दिलो जान से अगर आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो कहते पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। किंतु मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। जितना जितनी मेहनत और जितना मैंने त्याग इस दिन के लिए किया, हाँ मैं इसे त्याग ही कहता हूँ। मेरी नज़र में त्याग है, आम लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं, किंतु मैंने जो कुछ किया है, जितने खस्ताएं मैंने खाई, जितनी तकलीफ़ें मैंने उठाई है इस दिन का प्रचार के लिए, वो मेरे दृष्टिकोण से त्याग ही है। आप लोग के लिए छोटी मोटी बात होगी वो। तो यही कोशिश मैं करता हूँ कि, और मैंने सिर्फ बातों से ही इन सब चीज़ों का प्रचार नहीं किया, सिर्फ बोलकर। मैंने खुद पहल की है। 2005 में सबसे पहले मैंने एक संविधान रैली निकाली पनवेल में, और 25 दिसंबर से मैं लोगों के पास जाता था, घूमता था, उन्हें बताने के लिए हमें ऐसी रैली निकालनी चाहिए। तो लोग उतने कन्विंस नहीं होते थे यार, लोग उसमें इतना दिलचस्पी नहीं देते थे। मैंने पूरा महीना लगा दिया, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8, 9, 10 बजे तक आए दिन लोगों को मिलता था, बताता ऐसा मेरा, लेकिन उतना कोई साथ नहीं दे रहा था मुझे। लेकिन देखिए 25 जनवरी को मुझे ऐसा लगा अब तो बस हार गया मैं, अब तो कुछ होगा नहीं। फिर सोचा चलो अकेला ही करते हैं, कोई आए ना आए। और जब मैं गया रैली में तो देखा मुझसे पहले सैकड़ों लोग वहाँ पहले आके खड़े हुए थे, और वो सारी तैयारियाँ उन्होंने कर रखी थी। दोस्तों, जिंदगी में पहली बार